जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक प्रतिशत ही प्रतिशत टाइप 4 है। टाइप 4 में हम बताने वाले हैं भिन्न प्रतिशत भिन्न के अंश तथा हर पर आधारित प्रश्न। यानी भिन्न में वृद्धि हो जाता है या हर में कमी हो जाती है प्रतिशत के रूप में, तो नया भिन्न क्या हो जाएगा, पुराने भिन्न क्या हो जाएगा, या कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए हर में या अंश में कितना बढ़ा दिया जाए जिससे नया भिन्न ना कुछ प्राप्त हो जाता है, तो उसका परिणाम निकलता है। उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भिन्न क्या है, पहले ये जानेंगे। भिन्न है क्या? भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। दोस्तों, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। यानी कोई भी संख्या यदि लिखते हैं 5/7, तो ये मेरा अंश है और ये हर है। यही। अब प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, प्रश्न कहता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न कहता है दिए गए भिन्न 2/5 के अंश में 10% की वृद्धि तथा हर में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न हो जाएगा, यानी कितना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ वृद्धि कहता है तो बढ़ाएंगे, कमी कहेगा तो कमी कर देंगे। पहले तो भिन्न मेरा दिया हुआ है, भिन्न दिया है 2/5, 2/5 दे रहा है। अब कहता है कि उसके अंश में वृद्धि करता है 10%। तो 10% का मतलब होता है 110%। तो अंश में 110%, और हर में कहता है कि इसकी वृद्धि, हर में भी वृद्धि है, यहाँ 20% की वृद्धि है। तो 20% का मतलब 120%, यानी 100 वृद्धि हो जाता है। तो हम यहाँ परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है। इसको हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे, यानी कट जाएगा। साइलेंट कर देते हैं इसको। दोनों में प्रतिशत है, क्योंकि बटा में 100 होगा, ये भी बटा में 100 होगा, कट जाएगा। अर्थात इसको हम हटा सकते हैं, और हटाने के बाद इसको ये 0 से ये भी कट जाएगा। फिर इसको कटाते हैं तो ये 6 हो जाएगा। अब आपके पास बच जाएगा 11 अंश हो जाएगा। हर 5 छक 30, यानी 11/30 इसका आंसर होगा। कितना होगा? 11/30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न इसी प्रकार से है दोस्तों। इसके बाद वाली प्रश्न कहता है कि यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर 5% कम कर दिया जाए या घटा दिया जाए तो भिन्न 5/2 हो जाता है, तो वास्तविक भिन्न क्या है? इसके पहले कितना हो जाता है मैंने बताया था, ये यानी कि हो जाता है फ्यूचर बताया था, अब पास्ट बताना है। यानी हो जाता है कितना था, उसमें था कितना था और कितना हो जाता है, अंतर था। तो अब प्रश्न पर देखते हैं। अगर पता नहीं है कि कितना था तो मानेंगे था x ना। तो अंश में वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि कर देंगे। अंश में कितने की वृद्धि है? इसके अंश में 20% की वृद्धि है, 120%। अब हर में कहता है कि यहाँ कमी है, तो मैंने बताया था कमी होगा तो कमी कर लेंगे। कमी इसमें कितना है दोस्तों? तो 5% की कमी है, यानी 5% का मतलब 95%। ये कितना नया हो जाता है? तो हो जाता है, उसको डाल देंगे। ये 5/2 होता है। कितना? 5/2। यही तो करना है। आप शॉर्टकट भी इसको बताएंगे डायरेक्ट। ये प्रतिशत से प्रतिशत आप खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, 5 से कटाएंगे तो ये 19 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, 5 गुना 10 और फिर 5 चौका 20। ठीक है, अब इतना आ गया। फिर कटने वाला तो है नहीं, नहीं कटेगा, इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये x का वैल्यू निकल जाएगा। ये 19 बचे 95, और 4 गुना 8 और 2 दूना 4, यानी कि 95/48 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 95/48 हो जाएगा। अब इस चीज़ को आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट बना दूं, तो डायरेक्ट यही करेंगे। जितना हो जाता है था, तो ये 5/2 लिख देंगे। और यहाँ देखना है कि अंश वाला को हर, हर वाला को अंश करना है। अंश में कह रहा था कि वृद्धि हो रहा था 20% तो यानी 120 लिख देंगे। और हर में कमी हो रहा था 5%, यानी 95 लिख देंगे। अब यहाँ पे कटा लेना है। 5 से कटाते हैं तो भी कट जाएगा। ये कटेगा
ना 24 मरतबा। अब ये आंसर हो जाएगा 95/24 दूना 48। वही है, किसी भी प्रकार से बनाइएगा आंसर वही आएगा। कंसेप्ट की ज़रूरत है, बार बार मैं बोलता हूँ कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ऐसे सवाल बहुत से मिलेंगे जो कभी आपको किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि किताबें तो मैं देखता नहीं कि कॉम्पिटिटिव का कोई किताबें होती है, सब प्रीवियस पेपर लिखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। और इसी चीज़ को कभी कभार क्या करेगा, प्रतिशत को ख़त्म कर देगा और दोनों भिन्न दिया होगा, नया और पुराना भिन्न भी दिया होगा, तो उसमें जो प्रतिशत वृद्धि हुई है या कमी हो उसको ज्ञात करेंगे। उसके लिए भी आगे प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए उसके पहले मैं एक और प्रश्न बनाता हूँ, आप लोग ही बनाइएगा साथ साथ, बेहतर होगा। पहले ही जैसा है, थोड़ा सा अंतर है। कहता है एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 11/20 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या है या क्या था ये बताना है दोस्तों। तो हमें उसी प्रकार से बनाया, अभी जो मैंने बताया था बिल्कुल वही है। कितना हो जाता है, तो 11/100 अगर बनाइएगा तो 11/20 हो जाता है। अब अंश देखना है, अंश वाला को हर में और हर वाला को अंश करना है। तो अंश में कितना वृद्धि हो रही है, तो अंश में आपका वृद्धि हो रही है 200, तो उसको नीचे लाएंगे, यहाँ 300 कर देंगे। कितना कर देंगे, 300। प्रतिशत तो खत्म ही हो जाएगा। और हर में 400 की वृद्धि हो रही थी, तो यहाँ पे 400 एक बढ़ा देंगे 100, तो 500 हो जाएगा। अब इसको कटाना है, 2 जीरो से 2 गिरा, ये 5 से कटेगा, 5 चौका 20, यानी 11/12। 11/12 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए ऑप्शन जो है वो आप मिशन से आराम से मार सकते हैं, यानी 11/12 इसका सही आंसर हो गया। अब एक्स भी मान कर बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बता रहे हैं जो मैं बताया था इसके पहले कि अगर हर में वृद्धि या कमी अंश में जो भी वृद्धि या कमी करने के बावजूद नया भिन्न दिया है या पुराना भिन्न दिया हो, तो उसका प्रतिशत में वृद्धि कमी कितना हुआ उसके बारे में जानने के लिए ये प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ये बनेगा। अब देखिए ये वाला प्रश्न है, दिए गए भिन्न 2/3 के अंश में 20% वृद्धि तथा हर में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि नया भिन्न 1 हो जाए। देखिए दोस्तों आ गया, तो यहाँ भिन्न दिया है, जैसे दिया है वैसे ही बनाएंगे। भिन्न कहता है 2/3 है, कितना है, 2/3 है। अंश में कहता है 20% की वृद्धि, तो 120%। और हर में पता नहीं है कितने प्रतिशत की कमी कर रहा है, या वृद्धि तो कहता है नहीं, कितने परसेंट की कमी होनी चाहिए। तो यहाँ समझ में नहीं आता है, तो 100 माइनस 1% की कमी लिख देंगे और बराबर में 1 हो जाता है उसको जरूर लिखेंगे। प्रतिशत से ये चला जाएगा, मैंने कितने बार बताया था। अब इसको जो कटाना है उसको कटा देंगे, ये कटेगा इससे, ये कटेगा, 4 3 12, यानी 80 आएगा। 20 चौका 40 गुना 80/100 माइनस एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ इसके बटे में 1 छुपा है, साइलेंट है। क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे दोस्तों, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ऐसे होगा, ये 80 और इक्वल टू 100 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो ये 100 80 में से घटेगा तो -20 आ जाएगा, इक्वल टू -x। अब ये कट जाएगा, यानी x का वैल्यू आया 20, यानी 20% की कमी करने पर नया भिन्न 1 हो जाएगा। कौन सा भिन्न में, 2/3 के ना अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करेंगे तो नया भिन्न 1/1 हो जाता है। यही होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अब इस चीज़ को शॉर्ट बनाना है, यही चाहते हैं ना आप, तो इतना बड़ा नहीं बनाएंगे। देखिए कैसे बना रहे हैं, गौर कीजिएगा। दिया है यहाँ पे भिन्न 2/3, तो 2/3 लिख देंगे, करना कुछ नहीं है। 20% की तो 120 लिख देंगे, ठीक है। इक्वल टू में 1 लिख देंगे। देखिए शॉर्टकट में बता रहा हूँ, यहाँ पे x या a कुछ भी डाल दीजिएगा, डालना होगा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, x y z ABCD जो भी इच्छा करे डाल दीजिएगा। अब इसको कटा देंगे, 3 चौका 12, यानी कितना है मेरे पास, 80 है। कितना है ये, 80 है। तो 80 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 80 लिख देंगे। कितना, 80 इक्वल टू, इसमें 100 से इधर गुना होगा मेरा। तो अब 80 और 100, 80 और 100, 80 और 100 में कितने के
डिफरेंस है, कितना का अंतर है, तो 20 का, तो यानी 20% यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आप बना सकते हैं सभी सवालों को।